क्या क्या होगा आपके इस नए YouTube चैनल? इसमें जी डिफरेंट जो हमारे ड्रामाज हैं बात करेंगे, उसके रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। के अलावा मैं आपको बताऊंगी घर की ही चीजें इस्तेमाल करते हुए जो कि रेगुलरली आपके किचन में फ्रिज में मौजूद होती है, उनको यूज करते हुए अपनी ब्यूटी, हेयर, हेल्थ कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। व्हाट्स इन ट्रेंड, मार्केट में क्या नया है, कहाँ पे सेल्स लग रही है, क्या नया लॉन्च हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा ताहिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्राज डायरी। तो ये यूट्यूब चैनल जो है बड़े अरसे से मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज कर रहे थे कि आप बनाएं और आप बोल सकती हैं, कर सकती हैं, आप डिफरेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करें। तो अभी भी वो देख रहे हैं, मेरे सामने खड़े हुए हैं, ही इज़ हेल्पिंग मी आउट। उन्होंने मेरा फ्रेम सेट किया है, कैमरा एंगल बताएं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, आपको शायद देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा क्योंकि दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह जो कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने इनको ये कही थी कि जो आप बाहर खड़े होकर मुझे सपोर्ट करें, आप इधर आके मेरे साथ बैठ के मुझे सपोर्ट करें। तो आज आपकी वीडियो है, आपने करना है। नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी किस्म की कोई बुराई होगी अगर वहाँ पे खड़े होने के बजाय मैं साथ बैठ जाएं। आप साथ भी बैठे होंगे तो वीडियो हो जाएगी। तो आज आ जाए। ठीक है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है और शायद आप मुझे जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, समा टीवी पे काम भी करता हूँ। तो ये जी मेरी वाइफ है, इनको आप सपोर्ट करें। मेरा सपोर्ट करना तो मजबूरी है मुझे तो करना पड़ेगा लेकिन नहीं, इंशाल्लाह आपको इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा। तो बताएं ना आपके क्या क्या होगा आपके इस नए यूट्यूब चैनल? इसमें जी आपको एक तो हम डिफरेंट जो हमारे ड्रामाज हैं जो कि मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ और अली भी बहुत शौक से देखती हूँ। हाँ, आई लव पाकिस्तानी ड्रामाज, दे आर अमेजिंग, नो डाउट। और हम बहुत शौक से देखते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिव्यूज़ के बारे में बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हम घर की ही चीज़ें इस्तेमाल करते हुए जो कि रेगुलरली आपके किचन में फ्रिज में मौजूद होती हैं, उनको यूज़ करते हुए अपनी ब्यूटी, हेयर, हेल्थ, इन सब को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। और उसके अलावा एक घरेलू ब्यूटी चैनल होगा आपका? हाँ, अच्छा, ठीक है। हर तरह की, यानी आपको अच्छा। घरेलू, कुछ महंगा बाहर से खरीदना नहीं। टमाटर, अंडे, दही से आप बता देंगी कि आप अपनी ब्यूटी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, कितनी ब्यूटीफुल हो सकता है। वेरी गुड, अच्छा, अच्छी बात है, गुड। और उसके अलावा व्हाट्स इन ट्रेंड, मार्केट में क्या नया है, कहाँ पे सेल्स लग रही हैं, क्या नया लॉन्च हो रहा है, नई चीज़ें कब आ रही हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप हमें खुद से भी, यानी एक पटारी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, चलिए, वेरी इंप्रेसिव। अभी क्या आप बताने जा रही हैं, अभी क्या मिल सकता है देखने वालों को इस पटारी में? अच्छा, आज आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दो बड़े फेवरेट ड्रामा से जिनके लिए मैं बहुत इंतजार में थी, जिसके लिए आई एम श्योर वो देखने वालों के लिए भी फेवरेट होंगे। हाँ, बड़े हिट्स आ रहे हैं आजकल। उसके तो जी इन दोनों के जो एक ड्रामा जो सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे, एक है डंक और एक जो दूसरा है वो रक्स बिस्मिल। डंक तो जी शुरू होने से पहले जब उसके टीजर्स आए थे ना, तब से वो ट्रेंडिंग में था। अच्छा। और क्या स्टार कास्ट है, क्या कमाल किस्म का उसके अंदर वो अजीब एक मिस्ट्री है, सस्पेंस डाला हुआ उन्होंने। किसी को नहीं पता कि किसने क्या किया है। ये सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो ड्रामा डंक है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ये एक बड़ा हमारा सेंसिटिव सोशल इशू है, हरासमेंट, उसके ऊपर बेस्ड है। और जहाँ तक फ़ाद मुस्तफ़ा जो हैं उनके इंटरव्यूज़ से और उनकी बातों से यही अंदाज़ा होता है कि ये बेसिकली फॉल्स एक्यूजेशन, गलत इल्ज़ाम, हाँ, हरासगी का गलत इल्ज़ाम, हाँ, हरासमेंट का गलत इल्ज़ाम है, उसके बारे में ये है। एंड रिसेंटली अभी उन्होंने किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा भी था कि इट्स अ ट्रिब्यूट टू पीपल हु बीन रॉन्गली अक्यूज्ड। तो लाहौर में एक वाक़या हुआ भी था ना, आपको याद है? प्रोफेसर साहब पे गलत इल्ज़ाम लगा था, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी बेचारे ने। और अच्छा, नहीं तो ये अब जा कैसा रहा है, मतलब ड्रामा कैसा जा रहा है? ड्रामा तो जी जो पहली एपिसोड थी वो तो इतनी फास्ट पेस थी, वो शुरू हुआ। उसके अंदर सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बता दूं जो एक्टर्स हैं। माय ऑल टाइम फेवरेट नुमान इजाज, यसरा रिजवी, कमाल की एक्ट्रेस, बिलाल अब्बास, सना जावेद, सैफ़ी हसन साहब, और बहुत बड़े नाम हैं इसके अंदर। और बड़ा
रियलिस्टिक है। हाँ, बड़ा यानी आप उससे ना रिलेट कर सकते हैं। मुझे इस तरह के ड्रामे बड़े पसंद हैं जिसमें आपको देख के लगे कि यार ये मेरे साथ भी हो सकता था, या अगर मेरे किसी जानने वाले के साथ होता शायद मेरा भी ये रिएक्शन होता। मिस्ट्री बहुत है, सस्पेंस बहुत है। अभी तक ये पहले एपिसोड में तो खैर यही नहीं पता चल रहा कि किसने क्या किया है। 1 मिनट लगता है कि जो नुमान एजाज जो कि प्रोफेसर हुमायूं का कैरेक्टर प्ले करें, 1 मिनट लगता है कि वो सही है, दूसरे मिनट लगता है वो गलत है। इसी तरह अमल जो कि सना जावेद प्ले कर रही है, 1 मिनट लगता है कि उनके साथ हुआ है, दूसरे मिनट लगता है उनके साथ नहीं हुआ। तीसरी तरफ बिलाल अब्बास, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ही इज़ अ वेरी हैंडसम लुकिंग गाय। और उसके साथ उनका जो एक एग्रेसिव यंग मैन दिखाए हैं, तो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उसमें इतना एग्रेशन है। और यही मैंने देखना है कि वो आगे जाके उसको कैसे करेंगे। और क्या होगा, बस एक थोड़ा सा बहुत छोटा सा मेरा पॉइंट है, बिलाल अब्बास थोड़ा सा रिमाइंड करें नहीं ना चलो नहीं, जो बिलाल अब्बास है ना वो थोड़ा सा रिमाइंड करते मुझे ना रिमाइंड्स मी ऑफ उनका कैरेक्टर जो चीख में था। और सना जावेद ने अभी एक थोड़ा सा पहले ही एक ड्रामा किया था रुसवाई, उसका भी यही टॉपिक था। तो वही थोड़ी सी ना वही इन दोनों से बस वो एक लुक आई है। आगे मुझे नहीं पता, आपको लगता है कि उसी कैरेक्टर को कैरी कर रहे हैं वो आगे? नहीं, उसको कैरी नहीं कर रहे, लेकिन ना एक लुक वैसी है। यानी मुझे था कि आप बोलते हैं मैं चीख एक लम्हे देख रहा हूँ, मैं चीख देख रही हूँ। हाँ, मुझे था कि अगर बिलाल अब्बास रुसवाई देख रही हूँ, जिस तरह उन्होंने प्यार के सदके में अपना पूरा एक लुक चेंज कर लिया, तो ओए यानी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसे क्लीन शेव और ऐसे यूं चश्मा सोना जय मुंडा है, उसको ही रोल मिलेगा ना, मतलब एक खूबसूरत नौजवान, बांके नौजवान का रोल नहीं, लेकिन प्यार के सदके में ही प्लेड अ वेरी क्यूट इनोसेंट। तो वो उन्होंने पूरी क्लीन शेव कर ली थी, यानी लुक रियली नाइस। मुझे था इसमें बिल्कुल चीख में जैसे थे डंगर चार था नहीं ओहो नहीं, वो जैसे चीख में था ना, सेम यही दाढ़ी शाड़ी बाल शाल भी ऐसे खड़े वही लुक है। बस वो थोड़ा सा चेंज कर देते, कोई गोटी छोटी रख लेते, वो जरा ज्यादा वो लगता है इविल टाइप लगता है। हाँ, यो नहीं इविल। अच्छा आगे तो उसमें स्टोरी मजा दे रही है उसकी। हाँ, फर्स्ट एपिसोड में तो यही था कि वो दिखाया है कि जी इस तरह का कुछ हो गया है और स्टूडेंट्स बड़े गुस्से में हैं। जो स्टाफ है उसमें से भी कुछ लोग प्रोफेसर हुमायूं को साथ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, और ये इसी तरह इसको उन्होंने थोड़ा सा चलाया था। सेकंड एपिसोड में भी यही दिखाया है कि दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रही हैं। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो बड़ा अच्छा रियलिस्टिक दिखाया है कि लड़के, क्योंकि वो दिखाया है कि बिलाल अब्बास की और सना जावेद की जो है एंगेजमेंट हुई हुई है, तो दिखाया है कि लड़के की फैमिली भी बहुत अफेक्टेड है, लड़की की फैमिली भी बहुत अफेक्टेड है। एक चीज़ जो कि कमेंडेबल इन्होंने की है इस एपिसोड में वाज, क्योंकि देखिए जब किसी के साथ ऐसा इशू होता है, यूजुअली व्हाट पीपल डू इज़ कि वो आपको कहते हैं चुप कर जाओ, रहने दो, क्या जरूरत पड़ी है, मत बात करो, बदनामी होगी, ये होगी। इसमें सना की माँ, उनके पास अमल की माँ जो हैं वो उनके पास आती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग वो सीन है। वो कहती हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ, और तुम जो कहोगी वही मेरे लिए सच होगा। तो हियर वी सी अ मदर गिविंग कॉन्फिडेंस टू हर डॉटर, उसको सपोर्ट कर रही है, उसको कॉन्फिडेंस दे रही है, जो कि उस वक्त उस बच्चे या बच्ची जिसके साथ भी ऐसा होता है, अल्लाह ना करे कभी, हाँ उसको वो सपोर्ट चाहिए होती है। यूजुअली हमारी सोसाइटी में इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। अच्छा, वो एक सीन आपने बड़ी तारीफ की थी उसकी, वो नुमान एजाज जब घर आता है, सीन क्या था? ये इसी सीन के साथ साथ वो पैरेलल चल रहा था। अच्छा। एक तरफ दिखाते हैं अमल और उसकी माँ है, एंड अमल इज टेलिंग हर साइड ऑफ स्टोरी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि नुमान एजाज की बेटी की बर्थडे हुई थी, वो अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसी वक्त की न्यूज़ ब्रेक होती है। एंड द वे यसरा रिजवी जी जो हैंडल करती हैं, होए मैं तो ना वो देख के ना मुझे कुछ मेरे असल में हुआ हो कैसा, आई कैन नॉट, भी कुछ हो रहा होता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि एक तरफ अमल अपनी माँ को अपनी कहानी सुना रही है, दूसरी तरफ नुमान एजाज साहब जो हैं वो वापस आते हैं, उनकी बीवी बैठी हुई वेट कर रही है। जैसे ही वो आते हैं शी ट्राइज टू वॉक ऑफ। वो होता है कि वो थोड़ा एक होता है ना, बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, नहीं पूछना चाह रही होती है, इस बारे में बात नहीं, अवॉइड करना चाह रहे, तो वो उससे कहते हैं मुझसे सब पूछ रहे हैं, तुम्हारा कोई सवाल नहीं है।
तो यहाँ पे भी अगेन कॉन्फिडेंस की बात है कि इधर एक माँ अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दे रही है, यहाँ पे दिखाया एक बीवी को अपने शौहर पे क्या कॉन्फिडेंस है कि वो उसे कहती है कि तुम गुस्से वाले बहुत हो, तुम एरोगेंट हो, यानी दबे लफ्ज़ों में कि तुम मतलब बड़े मगरूर हो, मगरूर अपनी से बात पे हो, अड़ जाने वाले हो, लेकिन ठीक है। तुम झूठे नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसी में अल्लाह जो नुमान इजाज़ जैसी भी कहती हो, नुमान इजाज़ के यहाँ से 2 आंसू गिरते हैं मेरे, यहाँ से मेरे 4-5 I was watching you. Yeah, she was also crying. हाँ, Like, बहुत पावरफुल वो था। और ये इस तरह के ना जो सीन्स होते हैं ना, रो ऐसे नहीं जैसे मेरे पे इल्जाम लगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, लेकिन दैट वाज एन अमेजिंग सीन, दोनों तरफ पैरेलल ये सीन चला था। अब इसमें जो मुझे चीज़ जो है ना, मुझे समझ नहीं आती है कि मैं साथ ही दूसरी उसकी नेक्स्ट एपिसोड देख लूँ, क्योंकि उसके अंदर एक सीन जो कि आई रियली वांट टू मेंशन इज़ कि एक तरफ दिखा रहे हैं कि अमल का दिखाया है कि अमल के हाथ पे किसी ने हाथ रखा है, ये फ्लैशबैक में। अच्छा। दूसरी तरफ इस दफ़ा इस एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि अमल जो है प्रोफेसर हुमायूं के कमरे में आती हैं और वो दरवाजा लॉक करती है, और वहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ये तो छेड़ने वाली बात है ना, ऐसा लग नहीं रहा जैसे अमल ने खुद कुछ किया है, ऐसा फील दे रहा है ना आपको, लेकिन ऐसा शायद होगा नहीं, मुझे नहीं ट्विस्ट है ना ड्रामे में, ट्विस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे था कि ये तो तंग करने वाली बात है ना कि अगले को ऐसे कर दो और फिर बाद में कहो कि ऐसे जैसे ना ऐसे बिल्कुल तिक्का बोटी आपके सामने कोई ले आए, ऐसे आपको सुंघा के वापस ले आए मुंह से सामने यहाँ से कोई ले आए, पानी एग्जैक्टली ये वो किया है। अगला ड्रामा कौन सा है जी? हाँ, ये ये इसमें हुआ। और नहीं, अभी ये तो बताने दो, अभी तो उसका प्रोमो जो है, हाँ, प्रोमो जो नेक्स्ट आया ना, उसके नेक्स्ट एपिसोड कुड़ी दा नहीं उसमें नहीं, अब वो हाँ, ये किसने पकड़ा है, क्यों हुआ ये नहीं पता। अच्छा। अमल इस एपिसोड में अमल ने दरवाजा लॉक किया है, क्यों किया, उसके बाद क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने टीजर दे दिया है ना, प्रोमो तीसरी लोगों ने पता है करना है, लोगों ने ना गूगल पे जाके नुमान इजाज़ का हाथ देखना है, किसके फिर उस हाथ से मैच करेंगे। ये मैंने नहीं सोचा, आई विल डू दिस। ये काम अच्छा है ना, हाथ कट के देखो मैच करो उस हाथ के नाल जड़ा उन्हें फड़िया सी। अच्छा, प्रोमो तो बताने दे, सुने। अच्छा, प्रोमो में क्या हुआ है, प्रोमो के अंदर वो दिखा रहे हैं कि नुमान इजाज़ जो है, नाउ दैट ही नोज कि उनकी बीवी उनके साथ है, अब वो आ रहे हैं प्रूफ लेके, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये देखिए मेरे पास हैदर के खिलाफ सबूत है और अमल के खिलाफ भी है। तो इस तरह का कुछ होने वाला है। आई एम रियली इस ड्रामे में नाम भी उन्होंने हैदर रखा हुआ है। मैं जब देख रहा होता हूँ मैं भी डर रहा होता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चले। अच्छा जी, ये बात होगी डन की। चलिए, ये तो हो गया ना, अब रक्से बिस्मिल पे आते हैं, उसका बताएं। हाँ, वो भी बड़ा शौक से देखती हैं आप। रक्से बिस्मिल मैं आपकी वजह से भी ज़्यादा देखती हूँ, क्योंकि आपको जो इमरान, हम दोनों के बड़े फेवरेट हैं। I'm his fan. Imran Ashraf, you are love and you are a gem. पोला बड़ा You are amazing. You are amazing. तो उनके लिए, और एक सारा खान, क्योंकि जो अभी रिसेंटली उनका नेगेटिव उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था सबात में, क्या कमाल, मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना धीमे लहजे में बोलने वाली लड़की इतना सख्त किस्म का किरदार कर इधर हो जाए, नजर नहीं आ रहा है। मैं इधर, अच्छा ठीक। तो रक्से बिस्मिल थोड़ी पुरानी स्टोरी है, इस तरह की पहले भी हमने देखी हुई है कि जी कोई गद्दी नशीन टाइप लोग हैं, उनकी बच्चों को पढ़ाते ज़रूर है, लेकिन अनुषा उनकी बहन दिखाई हुई, यानी कज़न दिखाई हुई। अमेजिंग एक्ट्रेस अनुषा अब्बासी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। खानदान में उनकी रग-रग में की एक्टिंग बस शामिल सब देख लें आप। ओह यस ये तो मंजे हुए है ना। तो खैर, कमिंग टू द स्टोरी, जो प्लॉट है वो यही दिखाया है कि जी जो महमूद असम साहब हैं वो पीर बने हुए हैं और वो गद्दी नशीन है, उनके 2 बेटे हैं। महमूद असलम को मैंने इतने अरसे के बाद, बुलबुले के बाद, आई हैव सीन हिम इन सच अ डिफरेंट कैरेक्टर। बड़े सीरियस रोल बुलबुले के बाद ना, ये इस तरह वाले में ना देख के वो अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो अगेन ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं, जिनको मजा आता है। वो डिफरेंट उन्होंने उस जमाने में उस जमाने में वो जंजालपुरा चीमी गुरु का कैरेक्टर, व्हाट अ कैरेक्टर इट वाज। मतलब उस वक्त रिस्क लेना इतना बड़ा उस कैरेक्टर में जाके, अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो इसमें वही दिखाया कि वो पीर हैं, उनके 2 बेटे हैं, उनका जो अनुषा है उनकी कज़न है। ये मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि जी पहले एपिसोड में ये हुआ था कि वो भाग के शादी कर रही होती है, ईसा मूसा आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, घुसते हैं, पकड़ते हैं, ले जाते हैं, बांधते हैं,
डांट ढूंढते बिस्ती बुस्ती करते हैं। उसकी माँ माफ़ी मांगती है, जो कि जवेरिया प्ले कर रही हैं, अनदर वेरी अमेजिंग एक्ट्रेस, और बड़ी कमाल काम किया उन्होंने भी। तो वो दिखाते हैं वो उनकी मदर का रोल प्ले कर रही हैं, वो माफ़ी मांगती हैं। अगेन वही होता है कि जी छोटे भाई से शादी करा देते हैं और नूशे को सज़ा के तौर पे, और बस यही कुछ हुआ था। अच्छा, वो मूसा को थोड़ा रहमदिल भी दिखाया है उसमें ना? रहमदिल दिखाया, लेकिन मूसा हंसता क्यों नहीं है? वो हंसदा क्यों नहीं? प्रॉब्लम कुतारियां कटी है से नहीं हंसता, अपनी मर्जी। थोड़ा सा नहीं सेकंड एपिसोड में हंस पड़ा। अभी आएगी ना जब उनको मोहब्बत होगी, he'll start smiling। अब हुआ क्या है कि वो जा रहे बड़े आधे हासे कढ़ाए ने वैसे कितों कढ़ाए ने इश्क ने हासे नहीं। अच्छा जी, पता है होता क्या है जो मुझे मजे का लगा, उन्होंने एंडिंग इतनी डिफरेंट बड़ी उन्होंने भी ना ऐसे करके वो छेड़ के छोड़ दिया कि जी वो फर्स्ट एपिसोड में दिखाते हैं कि वो किसी काम के लिए जाते हैं और उनकी जीप खराब हो जाती है, जिसमें गुस्से में बैठ के जा रहे होते हैं जीप। पहले तो उनको जीप नहीं लेनी चाहिए ना, ही शुड बाय अ न्यू कार। इतने बड़े पीर के बेटे हैं भाई। नहीं वो स्वैगर उनका वो ऐसे खुले हवाओं के अंदर बाल उड़ेंगे। नहीं बाल नहीं उड़ते, टोपी पहनी पूरा बाल। तो वो नहीं टोपी नहीं, क्या पगड़ी बांधी। तो उसके अंदर जी वो जा रहे होते हैं, उनकी वो जीप खराब होती है और फिर वो घुस जाते हैं बस के अंदर। एक मिनट जाओ, ठहर जाएगा। खुदा खासा गाड़ी खराब हो, अच्छा जहाँ पे वो सीन मैंने वो देखा था गुजरते हुए यहाँ से, वो गाड़ी खराब हो गई और तो रक्षा भी खिलौता रखे में बंदा बैठ जाता है। ऑल द वे आप बस में क्यों जाएंगे? बस में ना इतने बड़े पीर साहब के बेटे ना जाते, बस में नहीं जाते तो फिर उनके साथ वो होता कैसे जो हुआ? वो तो राइटर की मर्जी थी ना, पर अगर वो रिक्शे में जा रहे होते, रिक्शे में अगर पहले से लड़की बैठी तो बैठ सकती, किसी दुकान पे जाके वो पान सिगरेट लेते वहां पे सारा नजर आ जाती ना, वो पान खाता है। ओ इतने इस्लामी बच्चे आप उसको पान सिगरेट करा रहे हो? नहीं, वो लोग का बेटी यहाँ पे अपने कजन को कोट रहा है, इना इस्लामी बच्चा है कुट रहा था। वो दिखाया है ना कि बैकवर्ड है, रिजिड है, इस तरह का वो ये दिखाया। ईसा बेचारा नहीं दिखाया, मारो मुझे, वो है ईसा जो तो कौन है वो? मुझे याद, मारो मुझे वो I was instantly recognized him when when the scene opened। हाँ, तो वो अलबत्ता मुझे बस समझ नहीं आई। ठीक है, आप जस्टिफाई कर लो, मुझे बस समझ नहीं मुझे समझ आई क्योंकि उसमें रक्षा खड़ा हुआ। नहीं मुझे समझ इसलिए आई क्योंकि उसके अंदर रोमांस शुरू होना था और सारा खान होती है उसके अंदर फुल ऐसे निकाब शिकाब ग्लव्स भी पहने हुए। और इस सेकंड एपिसोड में जो हुआ ना वो उसमें बड़ा, अब इसमें ही स्माइल सबसे क्यूट सोच के जैक का पीर स्माइल इसमें हुआ। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता, साहब हाथ से निकालेंगे जब उनको पता चलेगा। क्योंकि पीर साहब जो है ना, इस एपिसोड में क्या हुआ है कि वो आके उससे भी बंगी मार दी है, अपनी अम्मा जी के पास आके लाडला से मुंह बना के कह रहा है कि मैं चाहता हूँ मेरी भी शादी हो, और लेकिन मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ जो कि ना किसी ने ना महरम नहीं ना देखी हो, उसके हाथ भी नहीं देखे हुए। अरे देखे हो तो उसमें खैर कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने दिखाया कि सारा खान ने ग्लव्स पहने हुए, तो वो बड़ा लाडला सा होकर ना करके उसने हमें ख्वाहिश दे दी है। माँ उधर ओवर एक्साइटेड हो गई है, माँ ढूंढने लग पड़ी रिश्ते। उन्होंने पीर जी को भी कह दिया, पीर जी वो फलां एक और आपके पीर जी उनकी बच्ची ले आओ, बच्ची उनकी है बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी सितारा, नाम बड़ा पीरों के बच्चों के हिसाब से नाम सही नहीं है लेकिन फिर भी सितारा बेगम, सितारा जी कुछ इसके। वो ना एक वाकया बाद में बता देता हूँ। वो ना एक हमारे हुक्मरान थे, एक ज़माने में हुआ करती थी तराना बेगम। वो आपको नहीं पता, वो हमसे भी पैदा होने की पहले की बात है, बुजुर्ग सुनाया करते हैं। तो वो ना एक प्रेसिडेंसी में उनका बड़ा आना जाना था, ऐवान सदर में उनका बड़ा आना जाना था ना। तो जब वो वहाँ पे एक दफ़ा आई ना तो उनको रोका, गार्ड ने रोका। जब पहली दफ़ा जब आई गार्ड ने रोका, उन्होंने कहा ऊपर बताओ मैं आई हूँ। तो ऊपर से फ़ोन आया, प्रेसिडेंट रूम से फ़ोन आया कि तराना साहबा का अंदर आने देना आप। तो उन्होंने जो है वो फिर बड़े डर गए। फिर जब वो वापस हो के बाहर आई, तराना साहिबा प्रेसिडेंट्स हाउस से बाहर आई, तो गार्ड ने उनको सलूट किया। तो तराना साहिबा ने जो है ना वो बड़ी ही उससे तंज भरे अंदाज में कहा कि जाते हो तो मुझे रोक रहे थे, अब तो मुझे सलूट कर रहे हो। तो कहता सर पहले आप जब गई थी तो तराना थी, वापस आई तब आप कौमी तराना हो गई तो मैं इसलिए आपको सलूट कर रहा हूँ। वो सितारा से मुझे ये तराना वाला याद आ गया। ये असल में वाकया हुआ था, पॉलिटिक्स डाल दी है। नहीं असल में हुआ था
वो सितारा से याद आ गया मुझे। अच्छा आप प्लीज कंटिन्यू ऐसे नहीं कहते, बुरी जी, बात। continue करें। अच्छा खैर, अब देखा कितने लोगों ने इतराज करने की ये कम इतराने में। कौन- अच्छा चलो कोई नहीं, प्लीज कंटिन्यू करें जी। है, लेकिन अगर ये अगर एक असल वाक्य तो फिर इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ एग्जैक्टली, नहीं आप वापस ड्रामा पे आए ना, अच्छा, मेरी चीजें चलती वो हैं। सितारा के साथ ना उसका वो शादी कराने में अम्मा जी तो लग गई फुल ऑन, उन्होंने उनको घर भी बुला लिया है, खाना खिला रहे हैं, लेकिन खाने के साथ रूह अफ़ज़ा पिला रहे हैं। खाना खा रहे रोजा अफ्तार करवा रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वो गर्मी से आया बेचारा, हफ है गर्मी जो आया होना, पानी पिलवा दो। नहीं तो आप कह रहे हो कि गर्मी से हवा आया होगा, वो अच्छी खासी गाड़ी में से उतरे हैं सारे। खैर ये पॉइंट नहीं, मुझे थोड़ा फनी लगा कि वो लाल सा शरबत पिला रहे हैं और सारे नीचे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं। तो अब वो हो गई, माँ बाप हो गए हैं एक्टिव फुल ऑन। यहाँ पे तो जी मूसा भाई जो तो पागल नहीं हुए पड़े, 3-4 दफ़ा उन्होंने पीछा किए। एक दफ़ा पीछा करते करते उन्होंने शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया, मुझसे शादी करोगी। मैं ये नहीं, वो इतने एकदम हार्मोनल भाई ने कि वो यानी पागल ही हो गए ना, इश्क कर बैठा है ना, हकीकी इश्क कर बैठा है। कुछ वो दिखाया कि उसकी ना उसको समझ नहीं आ रही है। want to start an affair, he wants to marry her. यस That's the ये best चीज़ part. मुझे वो कहता है कि मैंने आज तक यू द फर्स्ट पर्सन, पहली औरत जिससे मैंने बात की है, आपसे पहले मैंने किसी से कभी बात नहीं की है। लेकिन उसके दूसरे सीन में ही ना वो जो सितारा ये थी ना, उसके साथ सलाम दुआ का अच्छा यानी वो दिखाया कि बचपन के फ्रेंड्स है। तो ये नहीं ना कहना चाहिए था चलो, ना। कोई बात ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपने पूरी जिंदगी में किसी लड़की से बात ही ना हाँ, ये कैसे पॉसिबल ये आप पॉसिबल क्या मदरसे में पढ़ते रहे सारी उम्र, आपको नहीं पता? नहीं तो मदरसे के बाद लड़के जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद बात आप की बाहर होगी, निकलते ऐसे नहीं क्या बड़ा वो असल खैर में वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक बड़ा ही जिसे कह लें कि इंट्रोवर्ट आदमी था, he wasn't into mingling with other people। हाँ। और लड़कियों का तो बिल्कुल ही। अच्छा फिर एक और है ना, एक रिजिड फैमिली है वहाँ पे। ये ज्यादा दिखाया है। हाँ हो गया ना, ये ऐसा ज्यादा यही दिखा है। असल में बताऊँ एक बात क्या है, मुझे ऐसा लगता है, यू नो इट बेटर, वैसे वो चाहता है कि वो अपने बाप की लेगेसी को पूरा हाँ, फॉरवर्ड तो वही करे है और ना। उनकी गद्दी पे बैठे। यही So he's तो। trying to prove himself। यही तो है कि जो सितारा के साथ भी कर रहे हैं ना शादी, तो वो जब उसके बाप से बात करते हैं ना, महमूद हसन साहब के, आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, करवाना चाह नहीं मैं नहीं शादी करना चाहता, नहीं मेरे बेटे की शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं इससे बड़ी क्या बात होगी, क्योंकि मूसा जो है वो नेक्स्ट जो गद्दी नशीं है वो वही है। तो यार एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इमरान अशरफ आप कमाल के एक्टर हैं। नो डाउट आपका ना मैं सही बताऊँ, मैंने आपके जितने ड्रामे देखे, मैं आपको बहुत आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आप कैरेक्टर करते हो ना वो बना ही आपके लिए, या आप वो बन जाते हो, मुझे समझ नहीं आती आप कैसे। ही इज लाइक अ chameleon, you know, वो पूरा Transforms himself, उनकी no doubt। अब मुश्क में ये आदमी इतना धीमा, इतना पोलाइट, इतना स्वीट, इतना हम्बल, और इसके अंदर इतना कोई गुस्सा, यानी Loud and angry। लाउड भी नहीं है, इतनी वो इतना गुस्सा है इस आदमी में कि वाह ही गुस्सा है ना, कि वो हर बात पे सोचो ना, जो पूरी एपिसोड गुजरी मुस्कुराया ही नहीं, अब मुस्कुरा रहा है चाय पीते पीते सोच के ना, उसके ऐसे जिਵੇਂ शॉट्स ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ना, तो वो गुस्सा करता है, वो वाला गुस्सा। लेकिन बड़ा अमेजिंग एक्टर, जोक्स अपार्ट, ही इज एन अमेजिंग एक्टर, इज आउटस्टैंडिंग। अब आते हैं जो मेन चीज़ हुई है उसमें, अच्छा जो उन्होंने कहा है ना कि मेरी बीवी ऐसी हो, ऐसे ही ग्लव्स पहने हो, उसका मुंह भी ना देखो, ऐसे ऐसे सारा कुछ हो। दूसरी तरफ सारा तो कुछ और ही है। क्या है, देखिए आप आगे वाले आपको क्या लगा है सारा क्या हो देखो, सकती है? आई थिंक शी इज अ डांसर। अच्छा, वैसे स्टूडेंट दिखाई मतलब है, नाच गाने का काम करती है। हाँ, यानी वहाँ पे जो है वो दिखाया कि उसकी जो ओपनिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि जी वहाँ पे गुरु जी हैं, वो एक कोई और रैंडम लड़की है, उसको वो कथक डांस सिखा रहे हैं। अच्छा। और उनकी जो अम्मा हैं वो भी वही जो मैंने कहा ना, वो तराना बेगम टाइप है, लेट्स कॉल इट तराना है, तराना के। खैर जो अम्मा है वो तराना बेगम टाइप है, लेकिन ये दिखाया है कि मुझे बड़ी डिसेंट सी लगी है, ये जा रही है, लेकिन ये उस तरह की इन्वायरमेंट में है, ये वो चीज़ नहीं है जो मूसा के माइंड में बस गई। पता चलेगा, हाँ, यही तो देखने वाला। और तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे तो हाँ, दूसरी तरफ क्या है, मूसा जो है वो अपने बाप की जो बात है ना, उसके बाप की बात है पत्थर पे लगी। ऐसा ही है, वो बचपन से वो नहीं होते जी अब्बा जी। तो अब जब सितारा से हो गया उसका रिश्ता तय, और उधर वो सारा के लव देखो क्या है, शाह साहब बनाए हुए हैं ना पहले तो इस मूवी में,
तो वो शेर मूवी नहीं, ड्रामे में सर इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई ते ए रुल जाना है इस आशिकी इश्क ने बड़े बड़े नचा दिए सर तेरे इश्क में चाहे थे इश्क ने बड़े बड़े नचा दिए मूसा शाह साहब क्या चीज है इसमें कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग है बट उस कैरेक्टर को बड़ी मुश्किल सिचुएशन में डाल के फिर वहां पे उसका नहीं और ये देखना है कि वो ट्रांसफॉर्म कैसे होगा जब ही विल फॉल इन लव और जो वो क्या उसमें चेंजेस आएंगी ये सस्पेंस और जब अपने बाप के अगेंस्ट जाएगा पहली दफा इतने बड़े डिसीजन के ऊपर फिर क्या होगा एग्जैक्टली ये देखना होगा तो उसके बाद अब मुझे बताया कुछ नए ड्रामे आपने मुझे बताया था वो जो हम लोगों ने इकट्ठे देखा था एक का टीजर यार हम लोग दैट्स अमेजिंग ओहो पीपल दैट वी हैवंट सीन बिफोर हाँ ये दोनों ड्रामों में जिनके एक पहली सी मोहब्बत और एक रकीब दोनों के अंदर डेब्यू हो रहा है रकीब में डेब्यू हो रहा है जो हमारी फैशन स्टाइल आइकॉन है हदीका कियानी क्या कमाल सिंगर है एग्जैक्टली नो डाउट और अब वो एक्टिंग में भी आ रही हैं और उनका डेब्यू हो रहा है इससे और किस के साथ सोचें इसमें सानिया सईद नुमान इजाज वो तो लीग और है ना सानिया सईद जी नुमान इजाज साहब ये सब लीग ही और है मैं तो इनको देखती हूँ ना तो बस मैं स्क्रीन के पैसे जम जाती हूँ मैं देखती रहती हूँ इनको अच्छा हदीका कियानी ने तो मेरे ख्याल है कि अपनी एज को फुल स्टॉप लगाया हुआ है बट आई गेस उसको अम्मा का उन्होंने कैरेक्टर दिया उनको व्हिच ऑब्वियसली नहीं सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है शी इज अ मदर नहीं मदर नहीं शी इज नोन फॉर हर स्टाइल फॉर हर स्टाइलिंग वो एक्सपेरिमेंटल वो सब ले लिया है उनसे यानी उनको वो इतनी एक आम सी दुखी सी घरेलू भी नहीं कहूँगी दुखी सी एक औरत दिखाई है और वो मजे का होगा देखने का और फिर इकरा अजीज की तो खैर क्या ही बात है मैं ट्रेलर में हैरान हो गया था फ्यू शॉट्स जहाँ पे इकरा अजीज ने कमाल कर नुमान इजाज के साथ वो ट्रेलर देखना उसका जरूर देखिएगा बहुत अमेजिंग एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दैट इट्स गोइंग टू बी अ हिट इंशाल्लाह अल्लाह खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम एज वेल नहीं जनाब मेरे ख्याल है मोगी कल मोगी क्या नहीं वो भी तो है पहली सी मोहब्बत उसमें खैर माया अली शी इज सो प्रिटी बहुत प्यारी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं वो होंगी वैसे ही वो एलिगेंट डिसेंट बड़ी प्यारी सी लग रही हैं उनके साथ है माया अली के साथ शहरियार अगेन अ वेरी गुड लुकिंग गाय वेरी गुड एक्टर हाय दिल वो ना खैर मुझे वो उनको सोच के ना से वो गाना याद आता है तो अच्छा एक चीज़ है मुझे उनको देख के ना हर दफ़ा ऋतिक याद आते हैं आई थिंक वो थोड़े से उनसे इंस्पायर्ड हैं तो थोड़ा ऑब्वियसली उनको ऋतिक भी बहुत होते हैं मतलब एक्टर्स दूसरे एक्टर्स से इंस्पायर्ड होते हैं तो वो उनका कहीं ना कहीं इंप्रेशन उनमें एक नजर आ जाता है व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग मुझे दोनों पसंद है और जो मजे की चीज़ मैं बताऊँ है क्या हसन शहरियार HSY जी वो आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं डेब्यू अपना टीवी पे और इट विल बी रियली नाइस क्योंकि जो उनकी लुक दी है बहुत कूल बड़ी कमाल की वो दिखाए मुलाना टाइप क्या उनके मसल चसल बड़े फिट लग रहे हैं तस्वीर में बड़ा ज़बरदस्त आया है सब कुछ लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी कि ही हैज़ एन एक्सेंट सभी को पता है उनका एक थोड़ा डिफरेंट एक्सेंट है तो वो बड़ा ना ही रिमाइंड्स मी ऑफ वो नहीं क्या कहते हैं किस तरह आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन ज़रा गोरा टच है तो ऐसे बंदे के लिए इतना डिफ़िकल्ट एक मुलाना का इतना देसी मुलाना देसी कैरेक्टर करना इट आई वुड बी अ चैलेंज एंड आई एम श्योर कि ही वुड हैव पुल्ड इट ऑफ कमाल वो हर चीज़ में कमाल करते हैं जो चीज़ टेकअप करते हैं वो फिर उसमें छाछ हो जाते हैं सो ये था सारा कुछ जी मुग्गी कल साड़ी अब मैं यहाँ पे आया था सपोर्ट करने के लिए नहीं आप इधर ही रहेंगे मैं नहीं होगा इधर ये आपका चैनल है आपने इसको आगे लेकर चलना है हाँ जो आपको देख रहे हैं ना लोग इन्होंने इसको आगे लेकर चलना है इंशाल्लाह और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल से आप रहेंगे ना तो ज्यादा चलेंगे अच्छा चलें इसमें हम बात करते हैं आपके फैंस जो है ना मुझे भी लाइक करेंगे ना आपके चक्कर में वो रहना चाहिए कि नहीं मेरी भी मशहूरी हो जाएगी अच्छा चलें ठीक आप फीडबैक भी बता दीजिए कमेंट्स में बता दीजिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स यस यही कहते हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सिद्राज डायरी में आने वाली बाकी तमाम अपडेट्स जिनमें ब्यूटी टिप्स होंगे जिसमें कुकिंग के हैक्स होंगे कुकिंग टिप्स होंगे और बहुत कुछ होगा और आई थिंक आपने मुझे भी बताया था कि फैशन ट्रेंड्स के हवाले से इंटरव्यूज होंगे बड़े ऐसे लोगों के जो कि आज से पहले आपने नहीं देखे डिफरेंट इंटरव्यूज होंगे दे नॉट गोइंग टू बी टिपिकल
किस्म की चीज़ें हमारी कोशिश है कि हम कि जिनकी गुफ्तगू से फ़ायदा पहुंच सके हाँ आपको, जिससे आपको वाकई कोई फ़ायदा भी पहुंचे, फन एलिमेंट भी रखेंगे, एट द सेम टाइम हम इसको आपके लिए यूज़फुल भी करेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।